नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वर्ष 2024 में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स किसी विश्वविद्यालय से करने वाले हैं या करना चाहते हैं या फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करने आया हूं। जी हाँ बच्चों, आप सबने सीयूईटी का नाम तो सुना ही होगा। जो नहीं सुने हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सीयूईटी के माध्यम से आप हमारे देश में यानी कि इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू, डीयू, एयू, बीएबीयू, इनमें आप एडमिशन सीयूटी के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं जहां उनके अच्छे अच्छे कोर्सेज फेमस हैं, लेकिन वो सीयूटी यानी कि विदाउट सीयूटी एडमिशन लेते हैं। कहने का मतलब ये कि उनका अलग से फॉर्म आता है और उनका अलग से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, वो कौन कौन से कॉलेज हैं जो सीयूटी से बाहर है। और हालांकि मुझे उम्मीद है कि सीयूटी के बारे में आप सब जानते होंगे और मैंने बता भी दिया कि भाई सीयूटी के माध्यम से आप बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, हालांकि सीयूटी के ढेरों सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ढेरों सारे बच्चे, उनको पता ही नहीं था, वो अवेयर ही नहीं थे कि हाँ इन भी कॉलेज में विदाउट सीयूटी जो है एडमिशन होता है। क्योंकि सीयूटी के बारे में तो ठीक है बच्चा जान लिया, हाँ बहुत सारे बच्चे सीयूटी के बारे में भी नहीं जानते थे। ठीक है, तो अब बच्चे सीयूटी के बारे में जान गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हाँ ये स्टेट यूनिवर्सिटी, ये स्टेट कॉलेज विदाउट सीयूटी का एडमिशन लेता है। तो वही मैं आपको बता करके आपको अवेयर करूंगा ताकि आप गलती ना करें और फॉर्म अप्लाई करके अपने पास सेकंड विकल्प यानी कि प्लान बी आपके पास होना चाहिए। सपोज करिए कि भाई आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, एक आध दो नंबर से आपका मार्क्स कम रह गया, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सभी बच्चों का पढ़ने का सपना होता है, उसमें लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, तो भीड़ जहां ज्यादा है, मे भी भाई भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, भाई हमारी विशेष है, लेकिन मे भी नहीं हुआ तो आपके पास प्लान बी क्या होगा, उस बारे में आपको आज इस वीडियो में बता करके आपको अवेयर करने वाला हूं। हाँ ध्यान दीजिएगा, जिन यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा ये सीयूटी से बाहर है, लेकिन देश की जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो सीयूटी के माध्यम से ही एडमिशन ले रही है। हालांकि स्पेशली मैं यूपी के बच्चों को बताऊंगा, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं यानी कि जो यूपी के बाहर हैं उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस बारे में डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। ध्यान से मेरी पूरी बात को समझिएगा, ये आपके काम की बात है, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा और आप परेशान हो जाओगे, आपके पास जो है प्लान बी कुछ नहीं बच पाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई कि उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर आप यूपी के निवासी हो, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, या आप उत्तर प्रदेश से बाहर के भी हो, बिहार के भी हो, एमपी के भी हो, छत्तीसगढ़ कह ले, या आप कहीं के भी हो, पश्चिम बंगाल या कहीं के भी आप हो, ठीक है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज में यानी कि एमजीकेपी जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहते हैं, ये वाराणसी में है। ठीक है, एलयू यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, और डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में। ये तीन यूनिवर्सिटीज है जहां इनके अच्छे अच्छे कोर्सेज फेमस हैं, जहां यहां भी अच्छे खासे बच्चे आवेदन करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ गिनी चुनी कुछ ये कॉलेज है जहां इनकी कुछ कोर्सेज फेमस है, जैसे आपको उदय प्रताप कॉलेज यूपी कॉलेज है जो वाराणसी में है, एससीपीजी कॉलेज जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय वाराणसी में है, और टीडी कॉलेज जो कि ये आपका जौनपुर में है। कहने का मतलब ये है कि ये यूपी के बच्चों को बेस्ट ऑप्शन है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, साथ ही साथ जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप अदर स्टेट के हो तो यहाँ पढ़ नहीं सकते हो, ये सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या चाहते हैं कि मुझे बाहर ना जाना पड़े। ठीक है भाई, सबकी फैमिली सिचुएशन अलग है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं अपने स्टेट में रह करके, अपने शहर में रह के पढ़ाई करूं। तो एक काम करेगा, चूंकि इनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है तो मैंने आपको शेयर कर दिया, लेकिन अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां आप पता करना, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज होंगे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी जो सीयूटी के माध्यम से एडमिशन नहीं लेती है, वो खुद का एंट्रेंस कराती है, खुद का फॉर्म भरवाती है। इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि आप वहां पता करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैंने सीयूटी का फॉर्म भर दिया है तो मुझे सारे जगह एडमिशन मिल जाएगा, तो इसलिए ये जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। हालांकि इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बारे में मुझे जानकारी थी, इसकी हम लोग तैयारी करवाते थे भी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ लास्ट ईयर फॉर्म नहीं भर पाए थे। भाई मेरे कहने का मतलब है कि भाई सपोज एक आध दो नंबर से आपका नहीं हुआ, सपोज आप बीए कर रहे हो, वहां आपको मेन सब्जेक्ट नहीं मिला बीएचयू में, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि ठीक है सर आपने बता दिया कि ये यूनिवर्सिटी सीयूटी से बाहर है, अब सर ये बता दीजिए कि सर इनका फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी ये देखिए ये स्टेट जो है यूनिवर्सिटीज है और स्टेट कॉलेज हैं
जो कि अच्छे कॉलेज है, अच्छी यहाँ पढ़ाई चलती है और अच्छा कोर्स भी अवेलेबल है। तो इनके इन सभी के एप्लीकेशन फॉर्म या तो मार्च के अंतिम सप्ताह में आ जाएंगे या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक, यानी कि मार्च अप्रैल तक इन सभी के लगभग इन सभी के फॉर्म आ जाएंगे। साथ ही साथ इनके अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट की बात करें तो इनका एंट्रेंस जून के कुछ यूनिवर्सिटीज के जून में हो जाएंगे और कुछ के जुलाई में हो जाएंगे, यानी कि इसी के आसपास इनका होता है। मतलब एक हफ्ता 10 दिन का गैप रहता है, 15 दिन का, और इसी के आसपास यानी इन्हीं 2 महीनों के बीच में ये लोग सभी अपने एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवा लेते हैं। बाकी इनके फॉर्म भी आसपास ही आते हैं। हालांकि जैसे ही फॉर्म आएगा, फॉर्म कैसे भरना होता है, एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी हो, तो सारी चीजें आपको इस चैनल पे बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके इनमें से किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तैयारी करना चाहते हो तो आप क्या करना कि प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना, या आप हमारे इस नंबर पे 6387986764 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हालांकि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा, वहां पे ढेरों सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि सपोज अगर आप बीएलएलबी का फॉर्म सीयूटी का भर रहे हो, ठीक है, तो प्लान बी के रूप में इनका फॉर्म भर सकते हो। सपोज अगर आप बीएससी एजी सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो, आईसीआर और एजी का, तो प्लान बी के रूप में यूपी कॉलेज में अच्छी एजी की पढ़ाई होती है, उसके बाद डीडीयू में भी अच्छी पढ़ाई एजी की होती है। या फिर एलएलबी की बात करें तो लॉ फैकल्टी अगर आप स्पेशली बनारस की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप एससीपीजी में अप्लाई कर सकते हो, या एमजी के यूपी में अगर आप लखनऊ रह के पढ़ाई करना चाहते हो तो लखनऊ बेस्ट है, यहाँ का भी जो है लॉ फैकल्टी अच्छा है। अगर आप गोरखपुर में रह के पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए डीडीयू बेहतर है। तो कहने का मतलब ये कि भाई देखिए, सबकी अलग अलग फैमिली कंडीशन है, सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि भाई आप जानते रहो। मे बी आप में से कुछ परसेंट बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं बता देना चाहता हूं, इन यूनिवर्सिटी कॉलेज में विदाउट सीयूटी यानी कि सीयूटी से इनका कोई मतलब नहीं है, ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और खुद के एडमिशन लेते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं कि मेरी पूरी बात को आप समझ गए होंगे। हालांकि जैसे इनके फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।